ओ बाप रे बाप रे बाप, खत्म। बस आप लोग जो है दुआ करो हमारे जानवरों के लिए, नहीं तो मालूम पड़ा कल आधा लीटर ही दूध दिया जमजम ने। क्या बोलते तुम गए ना वहाँ पे हाँ टूरिंग पे, तो मैं यहाँ देख रहा था तुम कितना किलोमीटर जा रहे हो और कहाँ से जा रहे हो? उदयपुर, जोधपुर, जोधपुर से जैसलमेर, जैसलमेर से ये देखो हमारे टेबल की हालत। जिस दिन से हम आए हैं बस यहाँ से यहाँ और गोट रूम, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। पिछले हफ्ते संडे को आया था मैं, संडे के बाद आज मैं अपना कैमरा उठा रहा हूँ और व्लॉग कर रहा हूँ। अब ये कैमरा तो मेरे जिस्म का एक हिस्सा हो गया, बॉडी पार्ट हो गया है मेरे, इसके बगैर मैं रह ही नहीं पाता हूँ। और ये देखो, ये आप लोगों की माही तुमको बहुत मिस कर रहे थे सब लोग, मालूम है? हाँ। मुझे डीएम्स आते थे इंस्टाग्राम पे, घर के व्लॉग्स बनाओ। मैं कुछ भी अगर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता था तो बोलते थे घर के व्लॉग्स कब से आएंगे, गोटरूम के व्लॉग्स कब से आएंगे, माही की तबीयत कैसी है, माही कैसी है, बताओ कैसे हो आप? बहुत अच्छे। तुमने मेरे को मिस किए? हाँ। और ये कैमरे को मिस किए? हाँ। हमारी डिजिटल फैमिली को मिस किया आपने? हाँ। अरे मेरा बच्चा, चलो आ रहे गोटरूम में। हाँ। चलो फिर। गोल्ड रूम में सब कुछ ठीक है, गोल्ड रूम में सब कुछ ठीक है इन द सेंस कि मुझसे भी अच्छे हैंडल किया है गोल्ड रूम को मेरे एब्सेंस में। ये देखो फीड वीड सब डाल के रखी थी माशाल्लाह। यहाँ जमजम, ये बरका, ये अजवा, उसके बच्चे, और वहाँ पे कमरा वर्षा। एम्बो टाइसन को निकाल के दिखाता हूँ। मुझे पता है काफी दिन हो गए आप लोगों ने हमारे जानवरों को सही से देखा नहीं। आप लोग भी बहुत मिस कर रहे थे गोल्ड रूम को, सारे लोग डीएम में वही मैसेज। देखो फाइनली हम लोग आ गए, थकावट भी निकाल ली हमारी और हमारे जानवर भी सारे सही है। बस इन 5 दिनों में मेरा यही काम था, जो वीडियोस मैंने वहाँ पे शूट किए थे वो एडिट करना, खाना, सोना और गोट रूम में आके गोट रूम का ख्याल रखना। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया मैंने। इनफैक्ट नोयान जो है, नोयान में बड़े चेंजेस दिख रहे हैं मुझे। नोयान पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। दुआ करो आप लोग कि ऐसे ही आगे भी चलता रहे। वो मुझसे अच्छे हैंडल किया घर वालों ने, मजा आ गया मुझे तो। ये देखो वर्षा बाहर आ गई है अभी वहाँ से। रैम्बो और टाइसन के तो सींगें बड़ी बड़ी हो गई है, दिखाता हूँ वो भी बाहर निकालता हूँ उनको, आराम से दिखाता हूँ। ये देखो हमारी खलीफा कहाँ नहीं गई, कितना साथ दिया इसने हमारा। क्या आपको लगा था कि खलीफा के साथ मैं ये सब कुछ कर पाऊंगा? मगर बात तो वही है, सारे काम आसान होते, बस करने वाला चाहिए। और कर दिखाया हम लोगों ने। आप लोगों ने सारे व्लॉग्स देखे या नहीं देखे? सारे व्लॉग्स तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, मुझे पता है। हर चीज आप लोगों ने देखी। और दद्दू के बकरे कैसे लगे? बेडरूम में आते बोल के यहाँ पे तैयार होते बैठे तुम, है ना? सही है। कहाँ तैयारी चल रही है जाने की? नानी के पास। और तुम नहीं जा रहे? ना। अरे जा रहे क्या? आमना तुमको भी मिस किया सब लोगों ने, सबको मिस किया, पूरी फैमिली को मिस किया हमारे। चलो फिलहाल तो अभी हम लोग घर पर है, काम कर रहे हैं, हमारा एडिटिंग करते हैं। आप लोग क्या करो तब तक, दद्दू के जो 4 कोटा वगैरह थे ना वो देख लो। अरे सारे के सारे गर्म, एक भी ऐसा नहीं है कि ठंडा, सारे के सारे गर्म। बाप रे, हालत खराब कर दिया। अगर मेरी उंगली सही होती ना मैं सबको खोल के वीडियो बनाता, मगर ना वो लोग खोलने के लिए तैयार और ना मैं खोल पा रहा था। अगर अपनी उंगली सही देती तो खोल ही देता मैं। वैसे उंगली देखो हमारी ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, बस फिजियो के पास जाना है। और बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे मोहसिन भाई खलीफा कैसे चलाते हो जब उंगली को लगा हुआ है? तो मैं क्या करता था, जहाँ पे वो जख्म था ना वहाँ पर मैं कॉटन रख देता था और डॉक्टर सेलो टेप से पूरा रैप कर देता था, ताकि जब भी मैं ग्लव्स में हाथ डालूँ तो वहाँ पे कुछ लगे ना। और बहुत आसानी से, बहुत इजीली मैं सारी चीज़ें कर पाया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई खलीफा को चलाने में। फिलहाल तो आप लोग वो 4 कोटा बकरों का वीडियो देखो, बहुत गर्म है। एक वीडियो ख़त्म किए नहीं तो दूसरी बनाने के लिए तैयार कर दिए मेरे को। हाँ सही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। टुडे डेट इज़ 11th और अभी जो हम लोगों ने बड़े बकरों का वीडियो बनाया है, उस वीडियो के बाद अभी हम बना रहे क्या, जो मैंने बोला था आप, अंडू बकरे हैं कोटा के, 4 दद्दू के शौक के। मतलब सोजात, गुजरी, अजमेरी सब तुम पालो और कोटा भी तुम ही ले लो। तो कोटा का तो खाली शुरू किया हूँ शौक करना। बेचोगे कैसे? ट्राई तो करूँ ना। बेचोगे कैसे? किनको? ये बकरों को। नहीं बेचेंगे तो कोई नहीं रखेगा ना, शौक नहीं बेचोगे क्या मैं पूछ रहा हूँ? हाँ बिल्कुल बेचेंगे, क्यों नहीं? क्योंकि जब ये वीडियो जाएगी ना मुझे लगता है बहुत जल्द और फटाफट उड़ जाएंगे, क्योंकि कोटा में जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारी की सारी है इन बकरों में। अरे जो बंदा हुआ है कैसे जाऊँ मैं अंदर? रास्ते में ऐसा बांध के रखे हो। मैं तो एक बात बोलता हूँ तुमको, लोग है ना फार्म की सेफ्टी के लिए डॉग पालते हैं, आप तो ये बकरे को गेट पे बांध दो, मजा ले कोई अंदर घुस जाए। देख जरा छोड़ दे। कोटा में जो खासियत होनी चाहिए ना सारी की सारी है इसमें। माशाल्लाह। ये देखो वो उंगली लगाने नहीं दे रहा, देखो
तू मत बस 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 बस, पीछे कहीं ये ना मार दे मुझे। बाप रे, अलग अलग वीडियो नहीं बनेगी, इसी में चारों के चारों दिखाएंगे। आ गई ना मेंटल मंदी की याद। बाप रे, आराम से आराम से, कान लंबे, नाक गुलाबी, और ये आ गए यहाँ से। पूरा गुलाबी है माशाल्लाह, पूरा गुलाबी है ये, फुल गुलाबी है। और दांत में भी 6 ही है, चारों 6 दांत है। चारों 6 दांत है दद्दू, मगर सारे के सारे गर्म है। हाइट भी तो देख इनकी कितनी है, उसकी 40 प्लस हाइट है, इसकी 40 हाइट है, 38 39 हाइट है, उसकी 39 हाइट है। बाप रे, वो देख, ये तो हमारे वांटेड जैसा लुक मार रहा है 2019 वाले। जा नजदीक जा, मतलब सही सलामत जाऊं मत मैं घर पे। हाँ चेक कर, ओ बाप रे बाप रे बाप, खत्म। सिंह घस देगा ऐसे से वो दद्दू। उसको पाइप डालो और उसको पहले खूंटा दिखाओ। उसने तो पूरा गरम से अपनी गर्दन भी खराब कर दिया। देखो बहुत गरम बकरा है ये, बहुत गरम। इसको देख, माशाल्लाह, ये 4th वन। ओ गरम है सारे के सारे। बाप रे बाप दद्दू, ये किस लाइन में घुस गए तुम? बाप रे, इनको है ना खोल के वीडियो बनाने की बात थी, मगर यहाँ पे हमारी एक उंगली से हम हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी उंगली सही होती तो मैं सारे के सारे सही से हैंडल कर पाता। देखो माशाल्लाह दद्दू, मगर एक बार अंडुओं का शौक कर दिया तुम खस्सियों में भूल जाओगे फिर। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ये बात तो सही है, नहीं भूल पाओगे तुम खस्सियों को। सारे के सारे दद्दू जो गरम है, सारे के सारे कैसे हैंडल करने वाले हो इनको तुम? कुछ सोचे हो इनके बारे में? सिर्फ 4 ही रखा हो ना शौक के लिए। कुछ सोचे हो मगर इनके बारे में? 4 से ज्यादा हैंडल नहीं करते। भाई सही में बहुत गर्म है, और ये ज्यादा गर्म है इसके लिए शायद यहाँ पर है। ये लो ये लो, थोड़ा इसको छेड़े तो डायरेक्ट दीवार पे घुस जाता है। दद्दू इसकी हाइट क्या होगी? 40, ये 40 की हाइट का है। ये भी 40 है, ये भी 40 हाइट है। ये 38, ये भी 38 हाइट का है। 39, ये 39 की हाइट का है। दांतों में 6 है। सारे के सारे दांतों में 6। दद्दू को बेचने हैं बकरे। अगर अपनी कीमत आई तो, जैसे मैंने अपने बकरे बेचा अपनी कीमत आने से, दद्दू का भी वही हिसाब है। देखो जो लोग शौकीन है ना, वो लोग इस हिसाब में बकरे पालते और बेचते कि उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और अपनी कीमत में बिक जाए, क्योंकि अगर नहीं भी बिकेंगे तो घर पे कुर्बान कर लेंगे। दद्दू क्या मैं सही हूँ या सस्ते में बेच दोगे? नहीं, अभी जाने देगा क्या नहीं? ये माशाल्लाह, ये सारे तुमने सारे बाड़ों में लगाए, ये सब में लगाया। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है देखकर। आपको पता है दद्दू, जब भी गोट रूम खुलता है, साफ होता है ना, उसके बाद सवेरे और शाम में मैं गोट रूम में सूर्य बकरा लगा देता हूँ, और ये रोज की चीज़ है। और आज जब मैं यहाँ पर हूँ तो हमारी घरवाली ये सब कर रही है। अगर मेरे घरवाले नहीं होते तो मैं यहाँ तक आ भी नहीं पाता, और यहाँ पे आज जो मैं ये कर रहा हूँ ये कर भी नहीं पाता। मेरे घर पे भी जो मेरे बकरे हैं, बकरे तो अभी फिलहाल एक ही नोयानी बचा हुआ है घर पे, और बाकी सारी बकरियाँ अपनी, बाकी सारे सुल्तान तो चला गया, बिक गया, और नूरा की तो कोई अपडेट ही नहीं है। मैं मंसूर भाई को फ़ोन ही नहीं किया, नूरा भी वहीं पर छोड़ दिया मैं अलीम पे। क्योंकि दद्दू जब एक इंसान ब्रीडिंग सेटअप करता है ना, उसके बाद फिर वो ज़्यादा बकरे नहीं रख पाता, उसको एक ही ब्रीडिंग का बकरा रखना चाहिए बस। तो चलो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं बाहर की तरफ। अब जाएंगे हम लोग हमारी जुमा अदा करने। दोपहर के 2:15 बज रहे हैं, 2:30 बजे की जुमा है हमारी। इसके पहले के वीडियो में जो आप लोग सुन रहे थे, जो बयान हो रहा था, वो यहाँ की आसपास की मस्जिद में ही हो रहा था, मगर वहाँ की जो जमात थी जल्दी की थी, मगर हम लोगों ने थोड़ी लेट जमात का प्लान किया 2:30 बजे का। अभी इंशाल्लाह वहाँ निकल जाएंगे। सही है ना? सही। निकलते और ये ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, आस्ता ला विस्ता। फिर बोलो आस्ता ला विस्ता। ऐ शाबाश। कैसा है मेरा? बच्चे लोग तो चले गए उनकी नानी के घर। अभी जस्ट अम्मी आवाज दिए, बोले ये टॉप बॉक्स हटाओ यहाँ से। ये टॉप बॉक्स मैंने खुद ही निकाल के रखा है यहाँ पर, क्योंकि जब मैं पहुंचा था ना जैसलमेर, जैसे ही हॉस्टल के पास पहुंचा, मैं सामान अनलोड कर रहा था। जब ये टॉप बॉक्स गाड़ी पे लगाता हूँ ना, तो जब ट्रैवल करते तो एक बंजी बांध देता हूँ। बंजी जो है ना, वो यहाँ से लेके नीचे जो हमारा फुट रेस्ट रहता है ना, वहां तक जाती है, ताकि इसको सपोर्ट रहे। वो जो हम लोगों ने सपोर्ट लगाया था ना खलीफा को नीचे, वो अगर टूट जाए तो ये बंजी से लटक जाए, इसलिए। मगर क्या हुआ, मैंने बंजी निकालना भूल गया और डायरेक्ट ये लॉक खोला, और ये जो पीछे बंजी के प्रेशर से गया है, ये टूट के ऐसा गिर गया। ये जो इंजिन है इसके यहीं से टूट गया। ये जिस दिन मैं निकल रहा था जैसलमेर से, उस दिन मैंने एरल टाइट से स्टिक करने की कोशिश किया, मगर ये हुआ नहीं। अभी एक बार करके देखेंगे, स्टिक अगर हो गया तो ठीक है, ये तो जो इंजिन इसके टूटे वो लेके आ जाएंगे। अभी अम्मी बोल रहे थे इसको हटाओ यहाँ से। कैसे हटाए? इस पे हमें काम करना है, इस पे तो काम करेंगे हम लोग।
इस पे काम करने से पहले गोट रूम में जाएंगे। गोट रूम में पानी पिलाने का टाइम हो चुका है और जो कूलर है वो भी ऑन करने का टाइम हो चुका है। क्यों चिल्ला रही हो भाई? आ गए हम, पिला देते हैं पानी अभी तुम्हें। हमारा कूलर जो है बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। हमारा कूलर एकदम ठंडा कर देता है रूम को। सारे जानवर एकदम रिलैक्स होके सो जाते हैं गोट रूम में। दोपहर को 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास में चालू कर देता हूँ। और दोपहर को ही जो है हम लोग जो ग्रीन फोडर खिलाते थे, जो बरसिंग, वो कंटिन्यू वैसे ही चालू है। दोपहर में वो खिला रहे हैं और रात में तुअर भूसा। अभी फिलहाल तुअर भूसा खत्म हो गया है तो रात में भी हम लोग बरसिंग ही खिला रहे हैं। कल जाने वाला हूँ कहीं पे मैं, तो वहां से आते वक्त हम लोग तुअर भूसा लेके आ जाएंगे। हम रहते ही इतने गाँव में, यहाँ पे कोई चीज आती ही नहीं है, नजदीक में कोई मिलती नहीं है, इसके लिए हम डालते ही नहीं है। चलो फिलहाल कूलर को चालू करते हैं, इनको पानी पिला देते और बरसिंग भी डाल देते। और कैसे लगे दद्दू के वो 4 अंडू कोटा? क्या गरम थे ना वो बकरे। वो बेचने दद्दू को फोन करो और पूछो कितने बेचने हैं। ये देखो कूलर में पानी भरने के लिए मैंने खोला तो इसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ है। ये काम तो बच गया हमारा। अभी बस जानवरों को पानी पिलाना और बरसिंग देनी है। ये देखो कैसे हम लोग बरसिंग काट रहे हो। जब से मैं आया हूँ ना तब से मैं बरसिंग है ना काट के दे रहा हूँ हाथों से। एक चीज आती है इसे काटने के लिए, वो मैंने मंगाया है। जिसने मुझे आइडिया दिया था कि काट के देने के लिए, उन्हीं से मैंने वो चीज़ मंगा लिया कि भाई वो मुझे भेज दो, यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं हो रही है। इससे क्या हो रहा है, ये जो मैं काट के डाल रहा हूँ इसमें अपना वेस्टेज जीरो हो रहा है, जीरो। बस इसे काट के डालने की मेहनत बढ़ गई है, मगर वही तो बात है ना, अगर मेहनत नहीं करोगे तो फायदा कैसे होगा। फिलहाल ये जो बरसिंग हमने काटी है ये दे देंगे सारे जानवरों को हमारे। ये देखो ऐसे बारीक बारीक काट के दे रहा हूँ तो आसानी से खा लेते सारे के सारे। वर्षा को भी जो है मैंने वहाँ पे शिफ्ट कर दी। वर्षा को जो है मैं खाते वक्त जो है ना अलग कंपार्टमेंट में डाल देता हूँ कि कमरा जो है वो खाने ही नहीं देती है वर्षा को। तो उस वजह से ये भी चीज़ मैंने एक इम्प्लीमेंट किया जब से मैं आया हूँ। और ये जो नोयान है, ये नोयान पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। पहले जितना एग्रेसिव था ये उससे डबल एग्रेसिव हो गया है अभी। पहले तो जाने आने देता था, मगर अभी जो है इसको पकड़े बिना हम जा ही नहीं सकते, बहुत एग्रेसिव। तो फिर से हम लोग हाजिर है एक छोटे से ब्रेक के बाद। नोयान ने तो पूरी रस्सी अपने सिंग में फंसा लिया है। देखो है कोई गंदगी, गंदगी इन द सेंस जो बरसिंग हम लोग डालते हैं वो है कोई गिरी हुई? कुछ भी नहीं है, बस यहीं पे थोड़ी सी है। जो नोयान के पास हम लोग बंच बांधते हैं उसमें से गिरती है, बाकी इधर बकरियों के पास तो कुछ भी नहीं है। फटाफट साफ करेंगे, फीडिंग का टाइम हो गया है। 5:30 5:45 के आसपास हम लोग फीड डाल। देखिए ये बहुत डेंजर हो गया है, बच के रहना पड़ेगा। इस रेंज में नहीं आना है, इसके रेंज में। चलो साफ सफाई कर लेते हैं। अभी साफ सफाई के लिए कुछ रहता ही नहीं है। अभी सुल्तान और नूरा नहीं है। कैसा लग रहा है गोट रूम? सिर्फ बकरिया बकरिया, ओनली गोट्स, फीमेल। यहाँ पे सारे जानवरों को फीड डाल दिया हम लोगों ने। यहाँ पे कमरा खा रही है, वहाँ पे वर्षा खा रही है, यहाँ पे बरका खा रही है और यहाँ पे अजवा रैम्बो टाइसन। मगर जमजम जो है, जमजम को अभी तक फीड नहीं दिया हमने। इसकी वजह है कि जमजम का दूध निकालना है। सवेरे और शाम में सबसे आखिरी में देते हैं हम लोग जमजम को फीड। जब सारे जानवरों को फीड डाल देते हैं तो आखिरी में देते हैं फीड जमजम को और फिर दूध निकाल लेते। फीड हमने डाले भी और जमजम ने खत्म भी कर दिया और हमारा दूध निकाल कर भी हो गया। ये देखो ये है जमजम का दूध। ऐसे ही सुबह शाम निकलता है, सुबह थोड़ा ज्यादा निकलता है, शाम में थोड़ा कम निकलता है। जब से जमजम आई है गोट रूम में हम लोगों को एक चीज की तो बड़ी आसानी होगी। हम लोगों ने बाहर से दूध खरीदा ही नहीं। घर में इतना दूध हो रहा था कि मैंने बोला घर में जो दूध लेते हैं हम लोग वो बंद करो और जो जमजम का दूध है वही यूज करो। इनफैक्ट ऐसा हो गया कि घर में यूज करने के बावजूद ये दूध बचता था। फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। बहुत बहुत शुक्रिया जमजम आपका। इधर बैठे तुम। जमजम आई जब से दूध बाहर से लिए क्या? नहीं, घर में पीने के लिए भी नहीं, और दही के लिए भी। दही भी लगा रहे ना? हाँ। माशाल्लाह, एक चीज का तो फायदा हो गया। मतलब रोज कितना दूध लगता था घर में? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर दूध लगता था। हिसाब कर लो 60 रुपए लीटर के हिसाब से। 90 रुपए। हाँ 90 रुपए दिया करो मुझे रोज। 60 और 30 90 रुपए का दूध रोज लगता था। रोज 90 रुपए का मेरे बकरों को चारा खिलाया करो तुम। हाँ, ये लो आज का दूध। अभी ये पीहू बोलता है क्या मेरे को? पी लो। माही और आमना होते तो मैं डेफिनेटली पिला देता। इसके पहले भी तो पिए हम लोगों ने और मैंने भी तो पिया था एक बार। वो हमेशा ही पीते हैं। पिछली बार जब याया आया तो उससे भी पिलाया था और उस वक्त तो मैंने पार्सल भी दिया था और के लेके जाओ। अभी ये इतना बचा है। बच्चे लोग भी है नहीं घर में, अभी कौन पिएगा? दही लगा दो। दही नहीं लगा तो पी लेना रात में। मैं पी लूंगा। ये जो बकरी का दूध होता है ना, बहुत बहुत शिफा होती है इसमें। हड्डियों का बुखार खींच के निकाल देता है। बस आप लोग जो है दुआ करो हमारे जानवरों के लिए, नहीं तो मालूम पड़ा कल आधा लीटर ही दूध दिया जमजम ने। क्या बोलते? इतने दिन से मैं आया हूँ, मिले नहीं बोल रहे थे। लो मैं आ गया और आते ही मैप खोल के बैठ गए। हाँ ये क्या कर रहे थे तुम? बता रहे थे, बता। तुम गए ना वहाँ पे, हाँ टूरिंग पे, तो मैं यहाँ देख रहा था तुम कितना किलोमीटर जा रहे हो और कहाँ से जा रहे हैं? उदयपुर, जोधपुर, जोधपुर से जैसलमेर, जैसलमेर से
फिर एक ये शाम करके है यहाँ पे भी गया था मैं। हाँ। पाकिस्तान बॉर्डर के पहले। हाँ। क्या वहाँ पे तुम लोग फिर रुके हो टेंट वेंट? हाँ, बहुत जबरदस्त मजा आई। मैं बोला कौन कौन से रास्ते से जा रहे हैं? फिर निकले तुम वापिस से अजमेर। हाँ। अजमेर से नागौर। ये सब तुमने पॉइंट करके रखे थे। पॉइंट करके रखे थे तुमने। मैं घूम रहा था मगर तुमने पूरी नजर रखे थे कैसा कैसे जा रहा है। बैठे बैठे वही कर रहा, क्या करेंगे अभी? देखते थे ब्लॉग। सही है, डाल देने के यहाँ पे। सही है, बहुत चलो कितना टूर हो रहा तुम्हारा। देखो मैं वहाँ घूम रहा था मगर भाई यहाँ पे मैप पे निशानी कर रहे थे कहाँ मैं गया। सही में यार काका गया मैं अभी बाइक पे जिगर है, जिगर जाने का। सारे काम आसान होते हैं, बस करने वाला चाहिए। मैं आया था बहुत दिन से, भाई लोग बुला रहे थे कि आ गए हो इतने दिन से आ जाओ, तो बस मैं घर पे अपना। और एक वो चीज पसंद आई दद्दू की। हाँ। बकरा फीड से नहीं ब्रीड से बनता है। ये बात तो हम कई सालों से कहते हैं, हम तो छोटे थे बकरे पालते हुए, हम बताते भाई ब्रीड से ही बनता। इसके लिए तो हमेशा बोलते हैं ना कि ब्रीड अच्छी लो, बकरा वैसे ही बन जाएगा, उसमें कोई टेंशन ही नहीं रहता है। ये बात तो सही बोले दद्दू ने, अब बहुत लोग के दिमाग में बैठ जाएगी ये बात। दद्दू आपने बहुत लोगों के प्रश्न सुलझा दिए। दद्दू काला वाला बकरा चाहिए हमारे को, छोटे कान वाला। दद्दू के बकरे बहुत महंगे रहते हैं। तो उसके आशिक है बर्बरों के। ये आगरा वाले है ना बर्बर ही काटते, खस्सी बर्बर है, राइट। चलो कलीम भाई को बोलेंगे दद्दू से बात करने। हाँ, डिस्काउंट मिल जाएगा। मुझे तो एक 150 किलो का बकरा मिल गया है, मैं उसकी कुर्बानी करूंगा। 150 किलो में से आधा मेरे को दे देना, 75। मगर कुर्बानी तो एक ही होगी ना, तो 2 कर लेंगे, 75 की 2 देना दद्दू। वाकई में दद्दू के जो बकरे हैं वो बैल जैसे ही सारे के सारे, 7 कुर्बानी हो जाए ऐसे। दद्दू को ये मालूम है मैं कौन हूँ? दद्दू ये कलीम भाई के भाई है, बड़े वाले, वसीम भाई। मैं बड़ा लग रहा हूँ कि दद्दू? देख लेना आप कलीम में और मेरे में बड़ा कौन है। कलीम भाई छोटे लगते, चाचा है कलीम भाई इनके। तो ये आ गए हम लोग कोलसा गली से डायरेक्ट हमारे मैंगो रूम में। क्या आप लोगों को याद है ये रूम को हम लोग मैंगो रूम क्यों बुलाते हैं? अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में बुलाओ। अब हम लोग जाएंगे कोर्ट रूम में। लो भाई आ गए हम लोग कोर्ट रूम में। कोलसा गली से मैंगो रूम में, मैंगो रूम से कोर्ट रूम में। यहाँ पे आने के साथ तुरंत हमें अम्मी ने कंप्लेंट की वर्षा की। वर्षा बहुत सता रही थी कमरा को, उसके आंग पे ही कूद जाती है। मैंने जाते वक्त एक साथ करके गया था उनको, मगर सता रही थी वर्षा बहुत कमरा को। अभी फटाफट इनका वाइंड अप करते। जब से मैं आया हूँ तब से मैं रोज वाइंड अप 8 बजे ही करता, मगर आज लेट हो गया। हमारे भाइयों के पास चला गया मैं मिलने के लिए, बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारे प्लान बनाए हम लोगों ने। वो तो आने वाले दिनों में आप लोगों को पता चली जाएगा। अभी फिलहाल तो यहाँ से वाइंड अप करते फटाफट। चलो गेट रेडी। गोड रूम का काम तो हो गया, गोड रूम में वाइंड अप करके हम लोग आ गए हमारे फिर से मैंगो रूम में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो व्लॉग हमने बनाया था वो एडिट करेंगे और आप लोग तो पेश कर देंगे। दद्दू के जो 4 कोटा बकरे थे वो भी हम लोगों ने शो कर दिए इस व्लॉग में। कैसे लगे वो जरूर बताना आप लोग, और उनमें से कोई पसंद आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले जो दोनों वीडियो दद्दू के और ये वाले वीडियो में नंबर है दद्दू का। बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं नंबर के लिए, दद्दू के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करो, मैं सारी जो डिटेल्स है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से नंबर ले लो दद्दू का। कोई चीज़ समझ में आती तो डायरेक्ट दद्दू को कॉल करो और बताओ उनको। इंशाल्लाह जो चीज़ देनी होगी उनको अगर अपनी कीमत लग गई तो दे देंगे। तो चलो ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, आस्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। गर्मी क्या हो रही देखो, कोर्ट रूम में से जस्ट आके बैठा तो पसीना पसीना हो गए हम। जाओ जाओ दद्दू को कॉल करो, ले लो बकरे, बहुत अच्छे हो। उसके अलावा खस्सी भी जो चाहिए रहेगा ना, उसमें से बहुत सारे बिकाऊ है, उसके लिए भी फ़ोन करो।